नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। माओवादियों की जहां लगातार एक के बाद एक सरेंडर्स होते चले जा रहे थे छत्तीसगढ़ में, वहीं पर एक खबर यह भी निकल के आई वहीं से, रूपी जैसी माओवादी नेता अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करती रही और अंततः पुलिस की गोली की शिकार हुई और शहादत को प्राप्त हुई। रूपी उन जैसे नेताओं के जो कि सरेंडर कर दिए थे पुलिस के सामने जाकर के, उनके चेहरे पर बहुत बड़ा तमाचा है जिससे कि रूपी ने लगाया है अपनी अंतिम सांस तक को जनता की सेवा के लिए पार्टी के प्रति समर्पित कर दी। रूपी ने जो शहादत दी है यह से लोग सदैव याद रखेंगे, और वे तमाम लोग जो कि अपने जान बचाने के लिए सरेंडर किए गए, पार्टी का पैसा, पार्टी का हथियार और पार्टी के सारी जानकारी अमित शाह जैसे एफटीन फाइल के गुंडों के पास जाकर के रख दिए और अपनी आत्मा तक को गिरवी रख करके उन्होंने यह साबित कर दिया वो जिंदगी तो पास हासिल कर लिया उन्होंने, लेकिन अंततः वे मृत्यु से भी घिनौने हो गए। बहरहाल जो भी परिस्थिति रही है, रूपी जैसी नेता ने जिस तरह से अपने जो पार्टी का सिद्धांत था, पार्टी का जो संविधान था, पार्टी का जो आदेश था, उस आदेश को पालन करते हुए अंतिम सांस कल कांकेर में एक पुलिस मुठभेड़ के बीच ली। क्या पूरा प्रकरण थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मसला हुआ क्या। भारत में माओवादी आंदोलन लगातार उतार चढ़ाव से जूझता रहा है। एक सदी होने जा रहा है भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का या कहीं माओवादी आंदोलन का, जिसका कि एक के बाद एक पतन, विकास, उत्थान और फिर से पतन जैसी प्रक्रिया से गुजरता रहा है। पिछले 1.5 साल में सीपीआई माओवादी के सैकड़ों लोग मारे गए और उसमें मुख्यतया उनके जो मुख्य लीडर्स थे जैसे बासवराज थे, माडवी हिडमा थे, चलपति थे, विवेक या प्रयाग माझी थे, नरसिम्हा चलाम उर्फ गौतम थे, गजराला रवि, मोडेम बालकृष्णन, सहदेव सोरेन, राजू दादा उर्फ कट्टा, रामचंद्र रेड्डी, कोसा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी, माडवी हिडमा, गणेश उइके, सुधीर उर्फ सुधाकर, करहामी जगदीश, रेणुका, जंगू नवीन, मुदगुला भास्कर राव, रणधीर, नीति उर्फ निर्मला, रुपेश, जगन्नाथ, दसरू, राजे, भास्कर, रेणुका जैसे लोग अपनी जान को अर्पित कर दिए उस पार्टी के लिए जिन्होंने इस देश की जनता को एक दिशा दी और देश की जनता ने इन पर अटूट विश्वास किया। यही कारण है पिछले 45-46 सालों से माओवादी संगठन को बस्तर की जनता या देश की जनता अपने बच्चे की तरह पालती पोसती रही है। इन तमाम चीजों के बाद, इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच बासवराज की जब शहादत होती है, जो कि महासचिव रहे थे सीपीआई माओवादी के, उसके बाद से पूरी पार्टी लगा जैसे कि ताश के पत्ते की तरह ढह रही है। एक के बाद एक सरेंडर, एक के बाद एक सरेंडर, और इन तमाम सरेंडरों से चीजें जिस तरह से घिनौनी होती चली गई और जिस तरीके से ये लोग अपनी जान बचाने के लिए, जान बचाने के नाम पर कुछ सांस तो हासिल कर लिए, लेकिन जनता के प्रति, जनता के मन में इनके प्रति घृणा सदैव बलवती होती चली गई। इसी सरेंडर्स के बीच एक नया चेहरा, नई उम्मीद जग करके सामने आई है रूपी। रूपी ने जिस तरह से अमित शाह के तमाम प्रलोभन, उनके जुल्म, उनके खिलाफ डट के खड़ी रही और अंत तक सरेंडर नहीं किया, और अंततः पुलिस ने उनको एक फर्जी मुठभेड़ या मुठभेड़ जो भी कहें उसमें उनकी हत्या कर दी। शहीद रूपी अपने अंतिम सांस को जिस तरह से पार्टी और जनता के प्रति समर्पित किया है, माओवादी पार्टी के ढहते इस ताश के पत्ते जैसे चीजों के बीच एक मिसाल बनकर खड़ा हो गई, एक मसाल बनकर के चकमका उठी। जिस तरह से कहा जा रहा था कि पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी, तो पार्टी खत्म नहीं होगी। ये बात को रूपी ने पूरी तरह से स्थापित कर दिया है अपनी जान देकर। जैसे बासवराज ने स्थापित कर दिया था कि सरेंडर पार्टी नहीं करेगी
और उन्होंने अपनी जान दे दिया। उसी तरीके से रूपी ने इस बात को अपनी जान देकर स्थापित कर दिया कि पार्टी सरेंडर नहीं की है, पार्टी लड़ रही है। भले ही वो उनके जो कायर नेता थे या जो गद्दार लोग थे वे सरेंडर करके पार्टी छोड़ करके घृणित जीवन अपनाने के लिए दिशा में आगे बढ़ गए। बहरहाल रूपी का मसला क्या था, इन चीजों को समझते हैं और जानते हैं रूपी आखिर कैसे इतने दिनों तक टिकी रही, लड़ती रही और दो मोर्चे पर, खास करके पार्टी के अंदर सरेंडर करने वाले उन तत्वों के खिलाफ भी और सरकार के खिलाफ भी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला के छोटे बेटिया क्षेत्र के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक महिला नक्सली ढेर हुई। जो नक्सली मारी गई उनका पहचान एसीएम एरिया कमेटी मेंबर के रूप में रूपी रेड्डी के रूप में हुई, जो लंबे समय से पुलिस के निगाह में थी और पुलिस बार बार इनको आत्मसमर्पण करने के लिए कह रही थी, लेकिन इन्होंने आत्मसमर्पण करना स्वीकार नहीं किया और उनको ठेंगा दिखाते हुए अपनी जान को अर्पित करके पार्टी की मसाल को जलाई। बताना चाहेंगे कि मौत से पार्टी ख़त्म नहीं होती। अगर मृत्यु से पार्टी ख़त्म हो गई होती है अगर, तो हजारों लोग मारे गए। या दुनिया के इतिहास में आप देख लीजिए, हमास जैसे लड़ाई संगठन जिस छोटी सी आबादी है उसके हजारों लोग मार डाले गए, फिर भी हमास ख़त्म नहीं हुआ। हिजबुल्लाह जैसे संगठन के भी हजारों लोग मार डाले गए, फिर भी पार्टी ख़त्म नहीं हुई, हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं हुआ। सोवियत संघ के इतिहास को देख लीजिए, जहाँ पर 2 करोड़ से अधिक लोग मारे गए सोवियत संघ के योद्धा नागरिक, फिर भी सोवियत संघ ख़त्म नहीं हुआ। तो मौत से पार्टी या जनता ख़त्म नहीं होती है, जनता ख़त्म होती है गद्दारी से, सरेंडर से। जिस तरह से सिपाही माओवादी का एक के बाद एक सरेंडर का खबरें सुनने में आ रहा था और उस बीच में रूपी ने जिस तरह से अपनी शहादत दे करके एक पार्टी के मसाल जलाया, मिसाल पैदा किया, वह साबित कर गया कि पार्टी सरेंडर नहीं की है, पार्टी अभी भी लड़ रही है, रूप भले बदल गया हो। बस्तर में जिस तरह से बहुत सारे सरेंडर शहीद हुए या फिर घिनौनी जिंदगी हासिल करने के लिए अमित शाह के चरणों में जाकर गिर पड़े, सरेंडर कर गए, उन बीच में रूपी को लगातार सरेंडर करने के लिए कहा जाता रहा, लेकिन वो सरेंडर नहीं की, अंत तक लड़ती रही। ये महत्वपूर्ण तथ्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि सरेंडर्स के बीच भी रूपी जैसी शहादत देने वाली क्रांतिकारी माओवादी मौजूद थी। पुलिस बताती है कि रूपी स्टेट कमेटी मेंबर विजय रेड्डी की पत्नी थी। विजय रेड्डी राजनांदगांव और मोहल्ला मानपुर चौकी में हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे और विजय रेड्डी की पत्नी रूपी ही थी जो कि उत्तर बस्तर में नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने से रोक रही थी। ये पुलिस का कहना है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि ये इनके नेतृत्व में पार्टी लड़ रही थी, ये महत्वपूर्ण बात है। और इनको 2 मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा था एक साथ, एक उन सरेंडर करने वाले कायरों के खिलाफ भी और एक पुलिस के दमन के खिलाफ भी। ये पूरी घटना है और जिस तरीके से 31 मार्च 26 का डेडलाइन अमित शाह ने तय किया था कि पूरी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, रूपी ने साबित कर दिया कि पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, पार्टी अभी भी लड़ रही है और वो लड़ती रहेगी। शहादतों से पार्टी ख़त्म नहीं होती है, शहादतें पार्टी को और प्रज्वल करती है और ज़्यादा उसको तेज प्रज्वलित करती है। जिस तरीके से लगातार सीपीआई माओवादी के लीडर शहीद हुए हैं या फिर बड़े सरेंडर किया है, तो उस दौर में अभी पार्टी के पास सिर्फ 2 लीडर बच रहे हैं पॉलिट ब्यूरो मेंबर। एक आपको गणपति जो पूर्व महासचिव भी रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, दूसरे मिसिर बेसरा जो झारखंड के हैं। ये दोनों ही अभी बचे हुए हैं सीपीआई माओवादी के नेतृत्व के तौर पर। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि तमाम चीज़ों के बीच चीज़ें ये लोग कैसे तय करते हैं। हालांकि एक परंपरा ये भी रही है सीपीआई माओवादी के तहत कि कई बार छोटी कमेटी बढ़ करके बड़ी कमेटी बन जाती है और फिर बड़ी कमेटी भी ढह करके छोटी कमेटी बन जाती है। दुनिया के इतिहास में ये चीज़ बार बार देखा गया है, हर बार सुना गया है। भारत में भी यही कुछ चल रहा है।
एक बड़ी कमेटी थी जो टूट करके ख़त्म हो करके छोटी बन गई है, लेकिन ये छोटी कमेटी भी बढ़ करके बड़ी कमेटी में तब्दील हो सकती है अगर रणनीति को ठीक से लागू कर पाए, ठीक से पहचान पाए, अपनी गलतियों का निवारण कर सके। बहरहाल रूपी शहादत एक बड़ी चीज़ है और इन बड़ी चीज़ों के बीच सरेंडर्स की भूमिका को, सरेंडर्स किए गए लोगों के मृत होने जैसी स्थिति को आप समझ सकते हैं वो कैसा है। एक रूपी जो मर करके भी जिंदा हो गई और एक वेणुगोपाल राव जिंदा रह करके भी मरी हुई ज़िंदगी को जीने के लिए अभिशप्त है, सदैव ही अभिशप्त रहेगा। पूरी प्रक्रिया क्या है, आप खबरों को देखा है। आपको क्या लगता है, क्या रूपी की मौत नई चिंगारी को भड़काएगी, या फिर अमित शाह जैसा बोलता है, या फिर जिस तरह से वेणुगोपाल राव बोलता है पूरी पार्टी ही सरेंडर कर रही है, ख़त्म कर रही है, या क्या होता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको आप जो समझते हैं कमेंट जरूर करें। नमस्कार। Yes, समरभूमि, let's go! यहाँ चलती ना कोई सिफारिश, इरादे फौलाड़ी बस जीत की ख्वाहिश। ये समरभूमि रांझो का मैदान, दुश्मन के कैंप में मचा देंगे घमसा। हर मूव कैलकुलेटेड, माइंड शार्प लाइक अ ब्लेड, टॉप टियर परफॉर्मेंस वी नेवर डिग्रेड। ये समरभूमि है अल्टीमेट शोडाउन, देखो हमारा ही चलता यहाँ पे काउंटडाउन। समरभूमि में जीत हमारी, दुश्मन की अब आई है बारी, खेल का मैदान हम है खिलाड़ी, समरभूमि में जीत हमारी। Yes, समरभूमि।